Student, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our next topic, that is nature of root, है ना। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो रूट होता है वैल्यूज़ वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़े थे, रिकॉल करते हैं उस टॉपिक को। डैट इज़ हमारे पास दो वैल्यू है, डैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। बोथ आर नोन एज रूट्स। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये देखे थे कि एक माइनस बी प्लस रूट ओवर डी डिवाइडेड बाई 2a, है ना, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। तो यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू होता है d, दैट इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, एंड d इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d जो है वो आपका अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आता है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, तब हम लोग का जो वैल्यू होता है वो होता है रियल, है ना। अदरवाइज अगर वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इमेजिनरी वैल्यू आएगा। क्या आएगा, इमेजिनरी वैल्यू। एंड इमेजिनरी वैल्यू हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे, दैट इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं। तो हमारे पास 3 कंडीशन होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो होता है रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और ये कहाँ से आता है, तो हम लोग जो एक कंसेप्ट पढ़े थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना, उस मेथड से हम लोग ये रूट्स का वैल्यू निकालना सीखे, ठीक है। इसमें हम लोग का जो वैल्यू होता है d को ही हम लोग क्या कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे 3 कंडीशन अराइज होते हैं। फर्स्ट केस 1, इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर d का वैल्यू ग्रेटर है किसके, 0 के। d का वैल्यू किसके ग्रेटर है, इक्वल टू 0। 0 का मतलब क्या है कि 0 से ग्रेटर कब होगा, जब पॉजिटिव वैल्यू आएगा, है ना। मतलब कि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac करने पे d का वैल्यू आएगा, और ये अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब कि ये किस कैटेगरी में आएगा, केस 1। मतलब कि d का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस कंडीशन में जो रूट्स होते हैं वो हमारा होता है रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल कहने का मतलब कि जो वैल्यू होगा x का, 2 वैल्यू होगा, अनइक्वल होगा इन द सेंस, कहने का मतलब कि एक वैल्यू आएगा दैट इज़ माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, एंड दूसरा वैल्यू आएगा दैट इज़ माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो ये अनइक्वल वैल्यू है, एक पॉजिटिव में जा रहा है, एक निगेटिव में जा रहा है, ठीक है। और रियल कहने का मतलब कि जो वैल्यू आएगा एग्जैक्ट, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है ना, इमेजिनरी वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअली इसी को हम लोग कहते हैं नेचर। नेचर का मतलब हो गया कि रूट्स का नेचर कैसा है, रियल है कि इमेजिनरी है, इक्वल है कि अनइक्वल है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट कंडीशन हुआ, ठीक है। मूव करते हैं सेकंड केस पे, दैट इज़ कि अगर d का वैल्यू, सेकंड कंडीशन है कि d का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ जाए, d का वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, नेचर ऑफ रूट जो है वो हो जाएगा हमारा दैट इज़ रियल एंड इक्वल, ठीक है। क्या होगा, रियल एंड इक्वल। इक्वल इन द सेंस इसका जो वैल्यू होगा माइनस बी बाई 2a, क्योंकि देखो क्या है ना, d का वैल्यू हम लोग देखते हैं दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका वैल्यू अगर रूट ओवर 0 करते हो तो वो बिकम्स माइनस बी बाई 2a। इसलिए सिंपली हम लोग का जो दो वैल्यू आता है
मतलब कि जो रूट्स का वैल्यू आएगा वो इक्वल आएगा, मतलब कि -b/2 के इक्वल आएगा। और यहाँ पे b, a, c ये सब क्या है आप जानते हैं, दैट इज़ द कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो रियल इन द सेंस कहने का मतलब कि रियल नंबर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस है दैट इज़ थर्ड कंडीशन, है ना। थर्ड कंडीशन हमारा है कि अगर d का वैल्यू स्मॉलर देन होगा 0 से, है ना। थर्ड कंडीशन है कि d अगर छोटा हो जाए 0 से, तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे रूट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या लिखेंगे? रूट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अच्छा, रूट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो निगेटिव, मान के चलो कि -10 आता है और ये रूट ओवर है, d का वैल्यू अगर -10 आता है, ये रूट ओवर है, तो ये इमेजिनरी के केस में चला जाएगा। किसके केस में चला जाएगा? इमेजिनरी के केस में चला जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमको नेचर ऑफ रूट्स अगर आपसे कोई पूछे तो 3 बात हमेशा याद रखना कि d का वैल्यू ग्रेटर हो सकता है 0 से, d का वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकता है, d का वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है, ठीक है। तो d का वैल्यू अगर ग्रेटर होता है तो वैल्यूज़ का जो नेचर होगा वो क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल होगा। d इज इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तो उसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? रियल एंड इक्वल होगा। एंड थर्ड कंडीशन, अगर d का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो उस कंडीशन में नेचर ऑफ रूट्स आपका दैट इज इमेजिनरी, दैट रूट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम लोग को अनदर नंबर पढ़ना पड़ता है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, वी विल डू सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस टॉपिक दैट इज़ नेचर ऑफ रूट्स टॉपिक पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। सी वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द टॉपिक दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। That is, first equation is x square minus 4x plus 4 is equal to 0, and the second equation is 2x square plus 5x plus 5 is equal to 0. तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है? डिटरमाइन करना है नेचर ऑफ रूट्स। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो नेचर निकालने के लिए हमको d का वैल्यू निकालना होगा, और d इज इक्वल टू हम जानते हैं डैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज कंपेरिजन ऑफ दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. Therefore the value of a over here that is 1, the value of b is -4, and the value of c is equal to 4. So therefore we can write the value that is d is equal to b square minus 4ac. तो b का वैल्यू -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 4, सो इट बिकम्स 16, ओके, एंड -16 इज इक्वल टू 0. तो d का वैल्यू 0 आता है तो हमारा रूट्स जो होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल तो होते हैं एंड इक्वल भी होते हैं, ठीक है। दिस इज द नेचर ऑफ रूट्स, है ना। अनदर क्वेश्चन दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इन दिस क्वेश्चन ऑन कंपेरिजन ऑफ दिस इक्वेशन विद जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो a का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया 5, एंड c का वैल्यू कितना हो गया 5. सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो b का वैल्यू 5 का होल स्क्वायर -4 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 5. नाउ ऑन कैलकुलेटिंग दिस वी गेट 25 minus 40, this becomes -15, है ना. The value of D is less than 0, मतलब 0 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है. तो हम लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल. ठीक है, हमारा नेचर ऑफ रूट्स क्या आया कि रूट्स आर नॉट रियल. तो नेचर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था डिटरमाइन द नेचर था, ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है आपको समझ में आ गया.
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक. See, we have second type of question, that is find the value of k for which the given equation has real and equal root. है ना, जो मतलब नेचर दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेचर. तो नेचर ऑफ रूट क्या है, रियल और इक्वल रूट्स होगा. तो रियल एंड इक्वल कब होता है, जब डी का वैल्यू 0 के इक्वल होता है. तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे जनरल फॉर्म से. तो ए का वैल्यू इस इक्वेशन में 2 होगा, बी का वैल्यू -10 होगा एंड सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, के. सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. द वैल्यू ऑफ d इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. द वैल्यू ऑफ b इज -10 का होल स्क्वायर -4 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ c इज k इज इक्वल टू 0. सो दिस बिकम्स 100 माइनस 8k इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 8k इज इक्वल टू 100 and k is equal to 100 by 8. So 4 2s are 8 and 25 4s are that is 100. तो 25 by 2 आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव अनदर इक्वेशन दैट इज द वैल्यू ऑफ a ओवर हेयर दैट इज k, है ना. द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -5 एंड द वैल्यू ऑफ c इज k एंड द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना. तो रूट्स रियल एंड इक्वल का मतलब कि d का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर. सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो यू कैन राइट देयरफॉर d इज इक्वल टू 0, है ना. तो d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. द वैल्यू ऑफ b इज -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू the value of k, sorry a is k and the value of c is also k, it becomes equal to 0. So 25 minus 4k square is equal to 0. 4k square is equal to 25. Therefore the value of k is positive negative root over 25 by 4, है ना. So it becomes plus minus 5 by 2, है ना. तो हमारा k का वैल्यू क्या हो गया, +-5/2. ठीक. हेलो. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे. ठीक है. आज का वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं. ठीक है. दूसरी चीज़ कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम या एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डेली लाइफ, उसका भी वीडियो हम उसी वीडियो में उसका भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है. ओके. थैंक यू क्लास. हैव अ नाइस डे.